हेलो फ्रेंड्स। आज का जो क्लास है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ सीखने वाला है। क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं एक डिजाइनर कॉलर वाला ब्लाउज की फुल कटिंग, जिसमें हम बैक फ्रंट कॉलर सब कुछ कटिंग करने वाले हैं। जो आपके सामने पिक्चर देख रहा है, मैं आपको पिक्चर दिखा के पहले समझा देता हूँ। देखिए, बैक फ्रंट कॉलर पूरा फुल डिटेल में जो है हम सीखने वाले हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी है क्योंकि काफी डिटेलिंग है इसमें, तो स्किप मत करना। थोड़ा सा पेशेंस रख के प्लीज पूरा देखना आप, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अभी जो हमने पिक्चर देखा है उसका सबसे पहले हम बनाएंगे बैक, ठीक है। ओके, इसके बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0.5 इंच का हम यहाँ पे शोल्डर पे मार्क करेंगे पहले, ठीक है। शोल्डर पे हमने मार्क कर लिया। इसके बाद में जो बैक है, बैक ओपन नहीं है, फ्रंट ओपन है, तो इधर हमारा कोई मार्जिन नहीं रहेगा। और यहाँ पे हमें लेंथ के लिए मार्क करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो लेंथ हमें रखना है 14 इंच रेडी, ठीक है। तो 14.5 पे मार्क करना है, ठीक है। यहाँ पे 14.5 पे हमने मार्क करना है दो जगह। इसके बाद हमें स्ट्रेट मार्क करेंगे इस तरह से, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब लेंथ के बाद में हम मार्क करेंगे आर्म होल ड्रॉप का। आर्म होल ड्रॉप का मार्क करना है हमें 6.75, दो जगह मार्क करेंगे 6.75 पे। फिर हम स्ट्रेट मार्क कर देंगे। इसके बाद अपेक्स पॉइंट की मार्क करेंगे। अपेक्स पॉइंट की जो मार्क करना है फ्रेंड्स, यहां पे मार्क करना है 10.25, ठीक है। 10.25 पे अपेक्स पॉइंट की मार्क करेंगे। अपेक्स पॉइंट की मार्क दो जगह करेंगे और हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। आप 10 इंच भी रख सकते हो, 10.5 भी रख सकते हो। अगर ज्यादा हाइट है और अपेक्स पॉइंट आपका नीचे है, जहां पे भी हो आप उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो आप, ठीक है। फिर सीधी लाइन हम लगाएंगे यहाँ पे। इसके बाद फ्रेंड्स हम मार्क करेंगे शोल्डर का। तो इसमें हमें शोल्डर जो है रेडी चाहिए 13 इंच, तो हम मार्क करेंगे यहाँ पे 7 इंच पे, ठीक है। आफ्टर स्टिचिंग ये 13 इंच हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी नीचे मार्क करेंगे 7 इंच। इसके बाद हम इसको कर देंगे सीधा जॉइंट, ओके। फिर हम मार्क करेंगे यहाँ पे चेस्ट का। तो फ्रेंड्स 9 इंच हमें मार्क करना है। इसके बाद 1 इंच प्लस मार्जिन के लिए, ठीक है। और वेस्ट के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे वेस्ट जो हम मार्क करने वाले हैं, जैसे कि 30 चाहिए तो डिवाइड बाय 4 करेंगे तो होगा 7.5। 7.5 में हमें 1 इंच डार्ट के लिए ऐड कर लेंगे तो 8 पॉइंट कितना होगा, 8.5। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अब मार्क करेंगे हम 8.5। उसके बाद 1 इंच सेम अलाउंस, दो मार्क हमारा हो गया। तो अब हम इसे पहले ज्वाइंट कर देते हैं। ये हो गया हमारे कटिंग वाला मार्क। दूसरा हमारा ये हो गया स्टिचिंग वाला मार्क रेडी, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे हम एपेक्स पॉइंट की जो मार्क करेंगे 4 इंच पे, ठीक है। एपेक्स पॉइंट की मार्क 4 इंच, ओके। और यहाँ से जो डार्ट की प्लेसमेंट है, पहला मार्क 3.5 इंच यानी 3.5 पे। उसके बाद 1 इंच पे फ्रेंड, ठीक है। फिर हम डार्ट को ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। ये हमारा जो है बैक का डार्ट फ्रेंड्स ड्रॉ हो गया है, क्लियर। अब यहाँ पे जो होता है नेक विड्थ, आपको नेक विड्थ कितनी रखनी है। नेक विड्थ इसमें फ्रेंड्स हमें जो रेडी चाहिए 6.5 इंच, ठीक है। बैक नेक जो मतलब मैं बता रहा हूँ चौड़ाई 6.5 यानी 6.5 इंच, और ड्रॉप जो रहेगा 1 इंच रहेगा। तो पहले हम जो विड्थ है उसके लिए मार्क करेंगे। तो यहाँ पे नेक में जो मार्जिन लेनी है हमें, यहाँ पे हमें कितना देखिए 3 इंच पे हम मार्क कर लेंगे, ठीक है। 3 इंच मार्क करेंगे। और इसके बाद में जो नेक ड्रॉप है, इस लाइन से ही देखिए, इस लाइन से मैं मार्क कर रहा हूं 0.5 इंच, ठीक है। 0.5 इंच आपको नेक ड्रॉप के लिए मार्क करना है। तो अभी क्लियर करता हूं आपको कि वो 1 इंच से लेके 0.75 इंच तक बैक नेक ड्रॉप रहता है, ठीक है। 1 इंच से ज्यादा नहीं रहेगा, क्लियर फ्रेंड्स। अब इसको जो बैक नेक ड्रॉप ये है, हल्का सा इसे हम शेप दे देंगे इस तरह से अपने फ्रेंच कर को, जहां पे भी बैठेगा ऐसे बैठा के देखिए, ठीक। देखिए ये हमारा बैक नेक ड्रॉप हम स्टिचिंग करेंगे तो 1 इंच से लेकर के 0.75 तक हो जाएगा ये बैक नेक ड्रॉप, ठीक है। अब इसमें हम शोल्डर स्लोप का मार्क कर लेंगे, ओके। तो शोल्डर स्लोप का जो मार्क है फ्रेंड्स, यहाँ पे 0.75 इंच करना है। तो ऊपर वाले एज से हमें 0.75 इंच का मार्क करेंगे तो यहाँ आएगा
और इस तरह से हम शोल्डर से लोग को करेंगे ड्रॉ। ये देखिए, ठीक है, क्लियर है फ्रेंड्स। ये बैक एंड ड्रॉप भी हो गया। और 0.5 इंच का मार्क हम और कर देते हैं जो हमारा स्टिचिंग वाला होगा। इससे हमारी जो पिक्चर क्लियर रहेगी कि हमारा रेडी ये लाइन है। अब फ्रेंड्स इसे हम घुमाएंगे थोड़ा सा और फ्रेंच कर्व को हम यहाँ पे रखेंगे। और अक्रॉस बैक इसमें हम कम नहीं करेंगे क्योंकि हमारा शोल्डर ऑलरेडी माइनस है, 14 की जगह हम 30 बना रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो फ्रेंच कर्व है यहाँ पे शोल्डर पे और आर्महोल पे फिट करना है इस तरह से। अगर थोड़ा बहुत अंदर जाएगा इस लाइन से, बिल्कुल सीधा नहीं आता है अपने आप, तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 0.25 तक देखिए, यहाँ पे हमें मिला करके सेट कर लेना है। तो ये हमारा मतलब यहाँ से 0.25 इनसाइड गया है, इतना जाएगा। ओके गाइस फ्रेंड्स, तो ये बैक की जो ड्राइंग है हमारी फ्रेंड्स कंप्लीट हुई है। इसे हम कट करते हैं, फिर हम फ्रंट को बनाएंगे। फ्रंट में काफी चीजें सीखने को मिलेगा। पहले बैक को हम कट करते हैं। देखिए, तो पहला हम जो बैक नेक है ये ओके, ये शोल्डर और ये आर्म होल। कटिंग करते समय में अगर आप पेपर कट कर रहे हो तो आप ऐसे थोड़ा सा दिक्कत होती है। जैसे आप इसको थोड़ा सा उठा कर देखिए और नो राउंड पे पॉइंट से कट करना है। ये बहुत इजी है, आप कटिंग कर सकते हैं इसको। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया साइड। और इसको हम कट करेंगे तो आपको पता है कि ये यहां से कट कर लेंगे थोड़ा बाहर से। डार्ट को हम पहले कर लेंगे बंद। तो फ्रेंड्स पहले इस डार्ट को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे ऐसे, एक पहले फोल्ड करके दूसरा पे हम फिंगर रखेंगे। अपने आप जो डार्ट है ये फोल्ड हो जाता है इस तरह से, ठीक है। ये देखिए, इस तरह से हमें स्टिच भी करना है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि पॉइंट बन रहा है। तो आप इस तरह से स्टैपलर लगा भी सकते हो, और नहीं स्टैपलर, चलो ये बंद करके आपके पास स्टैपलर हो तो आप इस तरह से लगा लीजिए। लगाने के बाद आप इस लाइन को जो है थोड़ा सा सीधा कर सकते हो इस तरह से स्मूथ फ्रेंच कर्व से। देखिए, इधर लाइन को मैच करना है, आगे लाइन को मैच करना है, और सिंपल एक थोड़ा सा इसमें शेप आता है, खल्ली नहीं है, इस तरह से राउंड थोड़ा सा इसमें आएगा, ज्यादा नहीं आता है, ठीक है। जब इसको मतलब हम कट करेंगे, देखिए यहां से इस लाइन से 0.25 डाउन हो जाता है, ये तब जाके स्मूथ से बनता है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं कट करेंगे तो ये ऊपर पॉइंट बन जाएगा, पॉइंट ही दिखेगा। इसके बाद में फ्रेंड्स हम इसे ओपन कर लेंगे। देखिए, अब हम इसमें ना सिम अलाउंस डाल देते हैं। सिम अलाउंस डालने के लिए आपको जितना भी डालना है यहाँ पे एक फिंगर को रखना है, हमें 0.5 इंच ऐड करना है। ये देखिए, बहुत इजी है, प्रैक्टिस की जरूरत है बस इसमें। ओके, अब आर्म होल में डालेंगे। फिर हम डालेंगे नेक में। अब देखिए, यहाँ पे 0.25 की हम मार्जिन रखेंगे, या 0.25 से मतलब 3 सूत तक रखेंगे, आधा ही 0.5 इंच मतलब मार्जिन नहीं लेना है यहाँ पे, ठीक है। देखिए, इतना ही मार्जिन में मतलब हमें जरूरत भी इतनी होती है। नेक में कॉलर अटैच करनी है तो ज्यादा जरूरत नहीं। क्लियर है फ्रेंड्स। अच्छा, ये जो यहाँ मैं ऑन फोल्ड लिखूंगा, ऑन फोल्ड का मतलब है कि कोई सीम नहीं है, यहाँ पे डबल हमारा कट होगा। इस पार्ट का नाम हम लिखेंगे, यहाँ पे पार्ट का नाम क्या है, बैक, ठीक है। बैक लिखने के बाद साइज हम जो बना रहे हैं वो लिख देंगे 36 साइज। तो ये तो फ्रंट हमारा जो है फ्रेंड्स बैक बन गया। अब हम बनाएंगे फ्रंट, जिसमें हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, अब हमने बैक बना लिया है, अब हम बनाएंगे फ्रंट। फ्रंट बनाने के लिए सेम इस तरह से पेपर लेना है, और यहाँ पे 0.5 इंच की हम पहले लाइन लगाएंगे, क्योंकि हमारा जो फ्रंट है फ्रंट ओपन है, ठीक है। तो फ्रंट ओपन के लिए हमें क्या करना है, पहले मार्क 0.5 इंच के लिए ओपन मार्क, ओपनिंग मार्किंग मतलब फ्रंट ओपन रहेगा, 0.5 इंच के लिए मार्क करना है। क्लियर, ये मार्क हो गया। इसके बाद में इस पैटर्न को हमें यहां रखना है, ठीक है। इस मार्क पे हम इस तरह से रखेंगे और कुछ भी वेट लगा देंगे, और इस लाइन को मैं पूरा कर देता हूं नीचे तक 0.5 इंच वाला, ठीक है। हमने यहां रखा, और मैं रेड पेन से कॉपी करूंगा। जो डिफरेंसेस है हमें पता चलेगा कि बैक से हमने फ्रंट में क्या चेंज करके बनाया है और क्या डिफरेंसेस होना चाहिए, ये मैं दिखाना चाहता हूं आप लोगों को। देखिए, सबसे पहले ये हमारा रेड पेन हो गया।
मैं रेड पेन से एज इस बैक को कर दूंगा कॉपी। इससे आपको फ्रेंड्स पता चलेगा कि फ्रंट और बैक में डिफरेंस क्या रहता है। इससे आपको काफी हेल्प होगा समझने में, ठीक है। और यहाँ पे एक बार सीधा हम लोग कर लेंगे मार्क, और ये पेक्स पॉइंट की लाइन हम उठा लेंगे, हमें थोड़ा हेल्प मिल जाएगा बैक वाले पार्ट से। तो आपने देखा, और ये वाला पॉइंट भी हमने कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब ये हमारा बैक का काम अब यहाँ से होता है खत्म। आपने देख लिया, हमने ये सब कुछ कॉपी कर लिया है। तो ये जो लेंथ है यहाँ से मैं सिर्फ ये दिखा देता हूँ कि हमें जो लेंथ को 1 इंच प्लस करना है। क्लियर फ्रेंड्स, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ से रेड पेन, तो डार्क करता हूँ, ठीक है। अब हमारा रेड पेन का काम यहाँ से खत्म हो गया। ये जो लाइन है पहले हम इसको डार्क करेंगे जो हमने बैक से लिया है अपेक्स पॉइंट वाला। क्लियर, ये देखिए पहला, इसमें चेंजेस क्या करने वाले हैं। बैक से चेंजेस जो रहेगा, पहला फ्रंट 1 इंच प्लस, तो हमने जो बैक बनाया था 14 इंच, फ्रंट अब हमारा 15 इंच हो जाएगा। सिर्फ हम बैक से 1 इंच प्लस करेंगे तो, ठीक है। पहला चेंजेस किया, और हम इसको सीधी लाइन हमने इस तरह से मार्क कर दिए। क्या करना है, इस लाइन को पूरा कर देंगे ज्वाइंट सीधा। हमें डार्ट के लिए फ्रेंड्स यहाँ प्लस कितना करना है और क्यों करना है, हमें फ्रंट में डार्ट करना है 2 इंच, बैक में था 1 इंच। तो सिंपल हमारा लॉजिक है कि 1 इंच हमें यहाँ प्लस कर देंगे, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं। 1 इंच हमने यहाँ प्लस कर दिया, और यहाँ पे 0.5 इंच प्लस कर दिया, ठीक है। तो ये आर्मोल हमारा देखिए यहाँ चला गया, और साइड हमारा इस तरह से मिला देना है। कितना इजी है, क्या चेंजेस हुआ, लेंथ बढ़ा दिया, वेस्ट में 1 इंच और चेस्ट में 0.5 इंच। क्लियर फ्रेंड्स यहाँ से। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम अपेक्स पॉइंट की मार्क करेंगे 4 इंच, ठीक है। और यहाँ नीचे लाइन पे आ जाएंगे, और वेस्ट डार्ट प्लेसमेंट यानी वेस्ट डार्ट डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर फ्रंट 3.5 इंच पे पहला मार्क, उसके बाद 2 इंच का। ये हम सब में मार्क करते हैं इस तरह से, ये सब आपको पता ही होगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए हमारा जो डार्ट है ये बन गया हमारा फ्रंट का डार्ट। इसके बाद में फ्रेंड्स इसके बाद में फ्रेंड्स क्या करेंगे, देखिए पहले 1 इंच का मार्क यहाँ है, और 1 इंच का हमें यहाँ पे भी मार्क लगा देंगे, ठीक है। इस मार्क लगाने से फ्रेंड्स क्या होगा, ये हमारी दिखेगा कि हमने रेडी कहाँ पे आएगा हमारा, ये हमारा सिम अलाउंस हो गया कटिंग स्टिच में। अब मैं थोड़ा इसको घुमाऊंगा इस तरह से। अब इसके बाद में फ्रेंड्स हम नापेंगे डार्ट की प्लेसमेंट, साइड सिम से हमें कितना रखना है, ठीक है। साइड सिम से हमारी जो डार्ट की प्लेसमेंट फ्रेंड्स रहेगा उस तरह से राउंड नापेंगे। पहला मार्क लगाएंगे 2.5 इंच पे लगाएंगे, उसके बाद हम लगाएंगे 0.75 पे, ठीक है। उसके बाद अगला डार्ट का जो मतलब कपड़ा रहेगा 0.75। अब देखिए सिंपल, हमें ये जो फ्रेंच कर्व को ये बाहर वाली जो लाइन है उसमें हमें मिलाना है। इस लाइन को मिलाएंगे ऐसा, सिंपल देखिए, ठीक है। इस लाइन को अलाइन कर दिया, इसके बाद अपने फ्रेंच कर्व को इस तरह से रखेंगे, और अपेक्स पॉइंट की लाइन से 1 इंच समथिंग ऊपर और 1 इंच नीचे पहले हम राउंड कर देंगे। तब हम यहां से इसको हम मिलाएंगे अपने डार्ट वाले पॉइंट को, देखिए, ठीक है। इससे हमारा डार्ट यहां नहीं आया, पहले ही खत्म हो गया। कुछ लोग डायरेक्ट यहां लेके आते हैं, ये गलत है, ठीक है। हमारी डार्ट यही खत्म हो गई। उसके बाद देखिए अब बहुत इजी है हमें नीचे वाला पॉइंट को मिलाना। अब अपने फ्रेंच कर्व को फ्रेंड्स आप ऐसे उल्टा पकड़ेंगे और यहाँ पे मिलाएंगे, ठीक है, जहां पे डार्ट है। और देखिए ये जो लाइन है हमारी, इस पे जाकर के मिलेगा इस तरह से, देखिए, ठीक है। ये आ गया यहाँ पे। तो अब हमारा ये डार्ट भी हमारा इस तरह से बन गया। एक ही डार्ट जो हमारी है पूरी अब यहाँ से ऐसे बन गया, ठीक है। ये डार्ट हो गया। इसके बाद हम आते हैं नेक वाला पॉइंट पे। पहले हम नेक क्लियर करेंगे। तो इस लाइन को मैं करता हूं डार्क, जो हमें मेजरमेंट करने में होगा इजी। क्लियर। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, इसमें फ्रंट नेक ड्रॉप के लिए मार्क करेंगे। फ्रंट नेक ड्रॉप की जो मार्क करेंगे इसमें, वो करेंगे हम 3 इंच पे, ठीक है। 3 इंच पे मार्क करेंगे, लेकिन रेडी हमारा आएगा 3.5। यह मार्क एक लाइन इस तरह से कर लेते हैं, और इसके बाद में हम इस बॉक्स को मिलाएंगे इस तरह से, ठीक है फ्रेंड। ये तो हमारा हो गया। अब हम देंगे फ्रेंच कर्व से अपने राउंड से, जैसे हम नॉर्मल नेक में करते हैं। आगे आपको क्लियर हो जाएगा कि जो डिजाइन था उस तरह से बनाने के लिए और क्या क्या चेंज करना है। ये हो गया कॉलर। अब इसमें एक और चीज आता है स्लिट, जो दिख रहा होगा आपको फ्रंट में पिक्चर में। मैंने आपको बहुत दिखा दूं, देखिए इस पिक्चर में जो स्लिट दिख रहा है,
इसको हम स्लिट बोलते हैं। ये 4 से 5 इंच तक हम इसको रख सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसमें हम इसको 4 पॉइंट, इसमें जो हम मार्क कर रहे हैं 5 इंच के लिए मार्क करना है आपको कितना पे, 4.5 पे, ठीक है। 4.5 पे आपको इसको मार्क करना है, ठीक है। ये 5 इंच से ज्यादा नहीं बनाना है आपको। ये मार्क कर दिया यहाँ पे, ये आपको दिख रहा है। अब यहाँ से आपको जो मार्क करना है 1 इंच, यहाँ से कटवे जिसको बोलते हैं हम कटवे, यहाँ से सीधा 1 इंच आपको यहाँ मार्क कर लेना है। मार्क करके इसको मिलाना है यहाँ पे, ऐसे देखिए, देखा आपको। इस तरह से जो मार्क किया हम ये 1 इंच का, फिर सिमिल आउंस लेंगे तो वो जैसे दिख रहा था ऐसा हम मार्क करके आपको दिखाएंगे। क्लियर है? तो फ्रेंड्स अब ये हमारा हो गया यहाँ पे स्लिट का मार्क। अब हम पैटर्न थोड़ा घुमाएंगे, हम कटिंग में सब क्लियर और हो जाएगा हमारा। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले हम चलो कटिंग स्टार्ट करते हैं, और कटिंग हम स्टार्ट यहीं से करेंगे। चलिए पहले हम स्लिट से, देखिए तो ये हमारा स्लिट है, ऐसे कट करेंगे, फिर इसको हम कट करेंगे। फ्रंट नेक तरफ कट गया, फ्रंट कट गया फ्रेंड्स, इसमें कटवे भी हो गया। ये शोल्डर को भी कट करेंगे, और ये बाहर से डार्ट को कट करेंगे, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, सीधा इस लाइन को कर देंगे बाहर से कट, देखिए आप, ठीक है। बिल्कुल राउंड शेप बना के कटिंग हो जाएगा यहाँ से, और ये पीछे चला जाएगा वेस्ट तक। ये देखिए ये कटिंग हो गया हमारा। अब कटिंग होने के बाद जस्ट आपको यहीं पे अपेक्स पॉइंट पे रखना है अपने लाइन को। दूसरी लाइन, ये जो हमने डार्ट डाला है, डार्ट पे से पैटर्न को उठा के रख देना है। क्लियर? देखिए इस तरह से हमने रख दिया। अब मैंने यहाँ पे फ्रेंड्स ये रख दिया है, लाइन पे बंद हो गया बिल्कुल। अब इसको जहां जाना है जाने दीजिए, बस ये बराबर है। अब फिर क्या करना है, कुछ भी वेट रख देंगे इस तरह से, ताकि हमें मार्क करने में इजी हो। अब हम लेंगे अपने फ्रेंच कर्व को, कैसे मैच करना है, यहाँ पे मैच किया हमने, और ये शोल्डर पे मैच कर लिया, और इसके बाद में हम इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए ये होती है परफेक्ट ड्रॉइंग, और ये हम नापेंगे 0.5 इंच तक ही अंदर जाना चाहिए। और पहले भी हम मार्क कर सकते हैं 0.5 इंच ही है। देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट हमारा जो आर्मोल की गोलाई है ये आई है। अब हम इसे ना पहले कट कर लेंगे, जो बार ये लगा दिया हमने, ठीक है। और ये वाला लाइन भी हमारा जो यहाँ तक आया इसको भी कट कर लेंगे, देखिए इस तरह से। क्लियर है? अब इस लाइन को हम यहाँ पे एक डार्ट भी डालेंगे, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। पहले हम फ्रेंड्स इस साइड वाला को मैं रेडी कर लेता हूँ। ये देखिए ये हो गया हमारा रेडी। अब मैं एक बार पैटर्न को घुमा के क्लियर कर देता हूँ। एक डार्ट और जो हिडन डार्ट बोलते हैं उसको हमें ऐड करना है। सिंपल हम आ जाते हैं वापस, मान लो हमारा इस तरह से है। ये डार्ट हम पहले भी मार्क कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। सिंपल फ्रेंड्स करना क्या है, देखिए ये जो यहाँ पे 1 इंच का जो डार्ट हिडन डार्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट डार्ट मैं इसको मानता हूँ। इस डार्ट के बिना हमारी फिटिंग अधूरी है, ठीक है। ये हिडन डार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और डायरेक्ट फ्रेंड्स एक गुड न्यूज है आप लोगों के लिए। गुड न्यूज ये है कि घर बैठे आप कहीं से भी अब स्टिचिंग सीख सकते हैं, वो भी कम समय में और कम पैसे में। फ्रेंड्स आप लोग के लिए लेके आया हूँ मैं एक प्रोफेशनल स्टिचिंग कोर्स। ये कोर्स जो आपको यहाँ पे साइड में दिख रहा है, साबिर पैटर्न इंस्टीट्यूट का लोगो, आप लोग प्ले स्टोर पे जाएंगे, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें साबिर पैटर्न इंस्टीट्यूट, और इस ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। और डाउनलोड करके आप वहाँ पे डाउनलोड करके लॉगिन करके आप कोर्स देख सकते हैं। और बेसिक टू एडवांस ब्लाउज मास्टरी कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप कोर्स में। एक कोर्स में इतनी बारीकी से इतनी डिटेलिंग है कि आप एक बिगिनर से भी इस कोर्स को स्टार्ट कर सकता है। जिसको नीडल में धागा नहीं डालने आता है वो भी कर सकता है। अब इससे जीरो में क्या बताऊं, ठीक है फ्रेंड्स। तो जाइए आप लोग जल्दी से डाउनलोड कीजिए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए। अपनी स्टिचिंग स्किल को बिल्ड करो, अपने हुनर से एक अलग अपना पहचान बनाओ, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज ही डाउनलोड करो और ज्वाइन करो फ्रेंड्स कोर्स, ओके। तो कहते हैं ना कि सर फैब्रिक पे कट करके दिखाओ, तो आप बताओ अगर मैं डायरेक्ट फैब्रिक पे कट करूंगा तो आपका फैब्रिक तो खराब है। अगर चाहते हो आप फैब्रिक पे कट करना, फैब्रिक आपके पास ज्यादा है, खराब करना चाहते हो फैब्रिक को, मतलब पेपर की जगह पे आप कपड़ा पे कट करना है, कपड़े को फेंक देना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कपड़े पे कट कर लो, ठीक है। अब ये फार्मूला तो मतलब 100% इंपॉर्टेंट है, करना ही करना है। तो आप खुद देखना कि ये कपड़ा पे काटना जरूरी है कि पैटर्न पे, ठीक है। चीज इसमें इंपॉर्टेंट एक और चीज है, ये चीज को भी हमें नाप लेना है, ठीक है। इस लाइन को 5.5
5.3 आ रहा है, तो हम यहाँ से भी इसको हम नाप लेंगे। मतलब इसमें थोड़ी सी ये लाइन जो है 0.25 एक्स्ट्रा है। तो अब ये देखिए ये थोड़ा सा तिरछा कटेगा। अक्सर हम लोग ऐसे कटिंग करते हैं, बहुत ऐसे लोग ऐसा करते हैं, लेकिन ये गलत है। ठीक है, इससे ऐसे कटिंग करोगे शॉर्ट इसकी जगह पे, तो आपकी साइड उठेगी और अच्छी फिटिंग नहीं मिलेगा, फुलनेस भी नहीं आएगा, तो वो सब गलत है। अब हम इस तरह से साइड में मिलाएंगे, ये ऐसे कट करेंगे। देखा आपने, ये हो गया, क्लियर हो गया। अब हम इसे कट कर लेते हैं। पहले हम कट कहाँ से करेंगे, यहाँ। ठीक है, अब मैंने कहा कि जब कटिंग करते समय में हम यहाँ पे राउंड शेप को थोड़ा सा चेक करते हुए जाएंगे। तो मेरा थोड़ा अंदर है, तो इसको हम बाहर से मिला लेंगे, ये देखिए, ताकि ये राउंड हो गया। अब हम यहाँ से देखेंगे, पॉइंट दिखेगा ना, तो अंदर से हमें पता चल जाएगा ये थोड़ा सा पॉइंट है। ओके, देखिए अब ये राउंड हो गया। ठीक है, ये राउंड होना बहुत जरूरी है। तो इसके बाद में फ्रेंड्स क्या करेंगे, कोई सा भी एक लाइन को इस तरह से करेंगे कट करने के बाद हम इसे कर देंगे इस तरह से बंद। ये कट पूरा रहेगा तभी जाके ये बंद होगा। इस तरह से देखिए, ये बंद हुआ इस तरह से। फिर हम इस पे लगा लेंगे स्टेपलर या टेप, कुछ भी, इसको कर देंगे बंद। अब ये डार्ट को, मतलब डार्ट को हिडन करते ये लाइन हमारी सीधी जो थी टेढ़ी हो गई है। फिर से हमको इसको सीधा कर देना है। ऊपर और नीचे स्केल को रखेंगे, मार्क लगाएंगे, फिर कट करेंगे। ओके, अब देखिए पैटर्न की सेल सर्कल कितना अच्छा हो गया। और ये आर्मोल का डार्ट को भी अब हम कट कर लेंगे। तो अब मैं आपको एक बार से इसको रख के दिखाता हूँ कि इसकी जो कटिंग का डार्ट से इम्पैक्ट पड़ा है, जो बदलाव आया है, वो कैसे अब ये दिख रहा है। अब ये देखिए, हमारा जो डार्ट है यहाँ पे 0.5 का है, बट 1 इंच वाला, जो 2 इंच का जो डार्ट था, यहाँ पे 3 इंच अराउंड हो चुका है। ठीक है, जो हमने इस कपड़े को डार्ट में भी कन्वर्ट कर दिया है, जो बॉडी को रिक्वायरमेंट है, इंपॉर्टेंट है, जरूरी है फ्रेंड्स, ये डार्ट। ठीक है, ओके। अब हम आते हैं इसमें मार्जिन को ऐड कर लेते हैं चारों तरफ। 0.5 इंच हम मार्जिन यहाँ ऐड करेंगे, साइड में ऑलरेडी है। 0.5 इंच हम आर्मोल में कर लेंगे, और ये जो है शेप पे हम मार्जिन को करेंगे ऐड। ठीक है, ध्यान रखना, इसमें भी हम यहाँ पे 0.5 इंच मार्जिन हम ऐड कर लेंगे। और यहाँ पे फ्रेंड्स हमें मार्जिन करनी पड़ेगी एडिंग अलग से। और आर्म होल में मार्जिन है हमारा, तो मैं ऐड कर लूँगा। ये मार्जिन ऐड हो गया। नेक में भी मार्जिन, नेक में देखिए 0.25 ही मार्जिन लेनी है आपको, ध्यान रखना, ज़्यादा जरूरत नहीं है। 0.25 नेक में लेना है मार्जिन। ओके, और 0.25 ही हमें यहाँ स्लिट के लिए लेना है। देखिए स्लिट के लिए हम लेंगे, स्लिट स्टिच होगा, ऐसे फिनिश यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स, तो ये हमारा जो है फ्रंट और बैक की कटिंग हो गई है। अब हम कॉलर की कटिंग करके दिखा देते हैं आपको। कॉलर की कटिंग के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले इसमें हमें कॉलर की नेक का मेजरमेंट लेना होगा, गले का। तो ये 2 पार्ट की जरूरत पड़ेगी। देखो कैसे करना है। यहाँ से रेडी जो है, रेडी लाइन ध्यान से देखना, यहाँ पे मैंने रेडी स्टिचिंग इधर से जाएगी, इधर से जाएगी, रेडी को ऐसे मार्क करना है। और देखिए यहाँ पे आ रहा है मेरा 4.25, कितना आ रहा है, 4.25 फ्रंट आ गया, मैंने यहाँ लिख दिया। अब हम बैक का नापेंगे, कितना आ रहा है, ये जो आ रहा है 3.75, और फ्रंट का कितना था 4.25। अब दोनों जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, अब ये दोनों मिलाएंगे तो देखिए 1 इंच ये दोनों मिला के हो गया, और 3 और 4 7 इंच, यानी टोटल हमें यहाँ पे 8 इंच का, मतलब ये हमारा नेक सर्कम हो जाएगा। ठीक है, 8 इंच। तो चलो हम कॉलर आपको बनाकर दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम कॉलर बनाने के लिए देखिए सिंपल क्या करना है, ये पेपर को डबल फोल्ड लेना है और स्टेपलर लगा के होल्ड कर देना। चौड़ाई आपको 4 इंच लेना है, और लंबाई इस तरह से आप 11 इंच रख सकते हो। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है आपको, 0.5 इंच का मार्जिन ऊपर हम दे देंगे इस तरह से। ठीक है, 0.5 इंच से एक मार्क हम पहले ऊपर कर देंगे, ऊपर के साइड। इसके बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे, हमारा जो रेडी कितना था, 8 इंच था, 8 इंच था ना। तो अब देखिए 8 इंच और 0.5 इंच के लिए मार्जिन, यानी कि 8.5 पे मार्क करना है, सीधा 8.5 पे पहले मार्क करेंगे। क्लियर है फ्रेंड्स, और यहाँ पे क्या करेंगे, 8.5 यहाँ, और यहाँ पे करेंगे 9.5, 1 इंच एक्स्ट्रा मार्क करेंगे हम ऊपर में, पहला काम। और हम इस तरह से करेंगे इसको क्रॉस। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। अब देखिए यहां से हमें जितना भी ये पार्ट है ना, 8 इंच हमारा है, तो 4 इंच पे पहले हमें एक मार्क करना है। 4 इंच के बाद यहां पे मार्क करेंगे 0.5 इंच। ठीक है, और जो 4 इंच वाला मार्क जो है यहां से सीधा इस तरह से रखना है, देखिए, और हमें ऐसे मिला देना है। ठीक है,
ये मतलब इस तरह से कट होगा सिंपल। तो मैं इसे कट करके आपको समझाता हूँ। ये तो हमारा पहले कट हो जाएगा और ये 0.5 इंच जो है इससे हमें कट करके मिलाना है 4 इंच वाला मार्क तक ऐसे, ठीक है, बस सिंपल। तो अब ये कॉलर जो है फ्रेंड्स इस तरह से ही, इसका जो 1 पीस कॉलर बोलते हैं, इसमें मार्जिन मैं ऐड करके समझाता हूँ। 0.5 इंच का हमने ये जो मार्जिन दिया था हो गया। अब मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ आपको ये कॉलर कैसे दिखेगा। ये देखिए इस तरह से कॉलर है। पूरा अगर मार्क करेंगे तो, और इसे आधा में ही समझ में आ जाना चाहिए। हम आधा में ही पैटर्न को हमेशा फोल्ड ऑन फोल्ड बनाते हैं। 0.5 इंच हमारा मार्जिन इधर था, इधर भी दे दिया, ओके, और 0.5 इंच हमारा स्टिचिंग में इधर से चला जाएगा। तो रेडी हमारा कितना बचेगा मैं आपको भी एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। देखो फ्रेंड्स, अब ये हमारा हो गया कॉलर, ठीक है, कॉलर हो गया। इसके बाद में ये साइज सिर्फ मैं लिखता हूँ 36, ठीक है, और नाम भी लिख सकते हैं कॉलर। यहाँ पे ये कॉलर इस तरह से हो गया। देखो सेंटर बैक ये हो गया, सेंटर में 3 इंच आएगा रेडी, और यहाँ पे आ जाएगा 2.5 रेडी आ जाएगा, जो आगे जब हमने शॉर्ट किया था। तो अब हमारा ये पूरा मेजरमेंट सही हो गया। और कैसे ज्वाइंट होगा मैं आपको समझाता हूँ। इधर मार्क है ना, इधर मार्क करके मैं एक्सप्लेन करूंगा पहले, कि जब तक मार्क नहीं दिखेगा हमें नहीं समझ में आएगा। ये हो गया। अब हम इसे क्लियर कर पाएंगे। इतना हमारी फोल्ड होगा, क्योंकि ये देखिए इस तरह से स्टिच होगा, ऐसे स्टिच हो गया। ये आपने कंधी जोड़ लिया है, तो कंधी जोड़ने के बाद में आपका पैटर्न ऐसे हो जाएगा, ठीक है, अब देख सकते हैं, ठीक। बस आपको यहाँ फोकस करना है जहां पे मैं दिखा रहा हूँ। और ये जो कॉलर है हमारा ऐसे अटैच होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, इसमें अटैच करेंगे और यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से फ्रेंड्स। बस ये ऐसे लगेगा कॉलर, ये ओके फ्रेंड्स। आप पलटेंगे तो हमारा सेम जैसे हमने फोटो में दिखा है सेम डिजाइन ऐसे बन जाएगा फ्रेंड्स, ओके। तो पैटर्न हमारा जो यहाँ पे कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। आप इस क्लास से बहुत कुछ सीखे होंगे, और मेरी क्लास, मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए इस क्लास को, मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। और मैंने बताया था आपको कि ऐप डाउनलोड करना ना भूलें, ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहाँ से आप बहुत कम पैसे में फ्रेंड्स कोर्स को ले सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, जब तक अपना ख्याल रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।